मृत्युंजय के पास चलते हैं। जैसे मैंने कहा, मृत्युंजय का कैमरा बिल्कुल सामने है, तो मृत्युंजय, ओवर टू यू। जी बिल्कुल, देखिए गुरमीत चौधरी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और सीधे गेट पर हैं, लेकिन यहाँ उन्हें अभी जाने की इजाज़त दी गई है। देखिए अकेले वो जा रहे हैं, अंदर जाने की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। ये गुरमीत चौधरी को अंदर छोड़ा गया है। बेहद करीबी दोस्त सिद्धार्थ शुक्ला के और बेहद नम आंखों के साथ, गमगीन आंखों के साथ वो अंदर जाते हुए नजर आ रहे हैं और सीधे आप देख सकते हैं कि वो उस हॉल की तरफ जा रहे हैं जहां पर पार्थिव शरीर रखा गया है और वहां पर उनके शांति पाठ चल रहा है और शांति पाठ करने के बाद अंतिम संस्कार की प्रक्रिया होगी। तो ये हमने तस्वीरें दिखाई गुरमीत चौधरी की, जिनको अंदर जाने दिया गया, पर बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो उनके इंडस्ट्री के हैं, पर वो इतने सौभाग्यशाली नहीं रहे कि वो अंदर जाकर अंतिम दर्शन कर सके, क्योंकि कोविड प्रोटोकॉल है। आपको बता दें कि मुंबई पुलिस ने पहले से कहा था कि आप इतने ज्यादा संख्या नहीं होनी चाहिए, लेकिन बहुत सारे जो चाहने वाले लोग हैं वो यहाँ पहुंच रहे हैं। देखिए और भी हम कलाकारों की तस्वीरें दिखा रहे हैं जो कि यहाँ पहुंचे हुए हैं, पर अंदर से बुलावा आने पर उन्हें अंदर छोड़ा जा रहा है। तो बहुत सीमित संख्या में लोगों को कहा गया है कि आप उस हॉल में इजाजत मिल पाएगी। दरअसल कोविड प्रोटोकॉल का ख्याल रखना है और अंदर जो हॉल है उसकी क्षमता भी 100 से 125 के बीच है। उससे अधिक लोग उस हॉल में नहीं बैठ सकते, क्योंकि हमने देखा था प्रत्युषा बनर्जी के समय हम उस वक्त उस हॉल में मौजूद थे और वहां पर हमने देखा था कि किस प्रकार की जगह है। काफी ज्यादा भीड़ इस वक्त संभव नहीं है, इसीलिए बहुत सीमित संख्या में लोगों को अंदर जाने दिया जा रहा है। ये कुछ कलाकार हैं जो कि अंदर जाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन यहाँ उनको रोक दिया गया है। काफी देर से यहाँ पर खड़े हैं बहुत सारे कलाकार जो कि बिग बॉस के कंटेस्टेंट हैं और टीवी इंडस्ट्री में उनके साथ रह चुके हैं, मॉडलिंग करियर के दौरान उनके दोस्त रह चुके हैं, जो बहुत लगाव रखते हैं, अपनापन रखते हैं, पर इस अपनापन को जाहिर करने के लिए, अंतिम दर्शन करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, पर अफसोस वो अंतिम दर्शन के लिए अंदर नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि उन्हें इजाजत नहीं दी जा रही है। आपको पता है कि पुलिस ने स्पष्ट किया था कि कोविड प्रोटोकॉल का ख्याल रखना है। 50 लोग की क्षमता है, लेकिन अधिकतर लोग गए हुए हैं और परिवार के करीबी सदस्य गए हुए हैं। कुछ लोग तो अभी सीधे मुंबई में लैंड किए हुए हैं, यूपी से अन्य जगहों से, और यहाँ मुंबई में पहुंचे हुए हैं और सीधे यहाँ पर अंदर गए हुए हैं। और देखिए क्या पल है ये, बहुत दुखद पल परिवार के लिए, फैंस के लिए, सभी के लिए। और शांति पाठ के बाद कुछ समय के बाद उनका अंतिम संस्कार होगा और उन्हें पंचतत्व में विलीन कर दिया जाएगा। जी बिल्कुल। और मृत्युंजय, ऐसा लगा आसमान भी आज रो रहा है, आंसू बहा रहा है। मुंबई में बारिश शुरू हो गई है। पंच तत्व में विलीन होने ही जा रहे हैं। ब्रह्म कुमारी समाज के हिसाब से उनकी पूजा पाठ शुरू हो गई है। इसी बारे में हम बात कर रहे थे कि विधि विधान क्या होते हैं जिस तरह इनको अब पंच तत्व में विलीन किया जाएगा, आखिरी विदाई दी जाएगी। संदीप जी, जैसे कि हम सब जानते हैं कि ब्रह्मा कुमारी के साथ सिद्धार्थ और सिद्धार्थ की माताजी बहुत सालों से जुड़ी हुई हैं। सिद्धार्थ की माताजी तो ब्रह्मा कुमारी इसकी हीलर भी मानी जाती हैं। ऐसा कहा जाता है कि वो बहुत एक्टिव हैं ब्रह्मा कुमारीज में, और वो लोगों को हील करने का काम भी करती थी। मतलब अपनी प्रार्थना से जो अल्टरनेटिव हीलिंग जिसको कहते हैं, वो प्रक्रिया वो जानती थी और उसके तहत वो काम करती थी। और जैसे हमने बताया था कि जब सिद्धार्थ को छाती में दर्द हो रहा था, तभी भी वो मेडिटेशन के लिए उठी थी, जागी थी, और तभी उन्होंने देखा कि कुछ हलचल नहीं है और कुछ उन्हें गड़बड़ लगा। तभी उन्होंने डॉक्टर को बुलाया और उसके बाद में ये खबर मिली कि सिद्धार्थ नहीं रहे। लेकिन अभी जो विधि होगी उसमें ये होगा कि जो ब्रह्मा कुमारी के जितने भी सदस्य हैं, भाई बहन, वो सब यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और उनके लिए अंतिम विदाई से पहले जो प्रार्थना होती है वो प्रार्थना करेंगे। और साथ ही साथ जब लेकर आ रहे थे तभी भी वो नारा लगा रहे थे कि भोले बाबा मेरे नाथ, अब डोरी तेरे हाथ। यानी कि ये जो आत्मा है वो अब तेरे हाथ में है। अब उसको उसके कर्म के हिसाब से उसका फल देना, उसकी गति करना, ये अब आपके हाथ में है। हम यही प्रार्थना करते हैं कि उसकी आत्मा को शांति मिले, सद्गति प्रदान हो और उसके परिवार वालों को शांति और शक्ति मिले। और जैसे कि अभी शान बता रहे थे, कुमार सानू के जो बेटे हैं वो बता रहे थे कि उनकी जो माताजी हैं वो ज्यादा स्ट्रांग हैं, अपने आप को संभाले हुए थी। और जैसे कि काफी सारे उनके दोस्त भी आ रहे हैं, उनको अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है क्योंकि इतनी भीड़ आ गई है और कोविड प्रोटोकॉल का कहीं ना कहीं उल्लंघन हो रहा है, क्योंकि इतने लोग उनका आखिरी दर्शन करना चाहते हैं, अंदर हो क्या रहा है ये आपको दिखाने के लिए सीधा मृत्युंजय के पास हम लेके जा रहे हैं आपको। मृत्युंजय, ओवर टू यू।
जी अदिति, जिस प्रकार से बारिश की बूंदें भी गिर रही हैं और यहाँ खड़े लोगों की मुश्किलें भी बढ़ती जाती हैं और एक दुखद पल होता है और इस माहौल को, इस गमगीन माहौल को समझ पाना सभी के लिए कठिन होता है। एक तो यह पचा पाना कि उनका अभिनेता, उनका चहेता वो कलाकार नहीं रहा उनके बीच में जिनको वो पसंद करते थे, जिनको वो फॉलो करते थे। दूसरी तरफ आप भीड़ देखें, मैं कैमरे के लेंस के जरिए तमाम दर्शकों को यहाँ की तस्वीरें दिखाऊं तो एक तरफ जहाँ पुलिस का बंदोबस्त है, वहीं दूसरी तरफ ये इस प्रकार की बहुत ज्यादा भीड़ है। ये मनीष पॉल नजर आ रहे हैं, मनीष पॉल नजर आ रहे हैं, मास्क पहने हुए हैं, पहचान थोड़ा कठिन है लेकिन मनीष पॉल, पारस जो है वो पारस नजर आ रहे हैं, मास्क पहने हुए हैं, पारस हैं जो उनके बहुत करीबी दोस्तों में से एक हैं और पारस यहाँ पर गेट पर पहुंचे हुए हैं और टीवी कलाकार, लेकिन यहाँ पर वो अंदर नहीं जा पा रहे क्योंकि अंदर से कोविड प्रोटोकॉल के तहत बहुत सीमित लोगों को इजाजत दी गई है। पारस यहाँ काफी देर से खड़े हैं, बात कर रहे हैं पुलिसकर्मियों से और गेट खोलने की बात कर रहे हैं। लगता है पुलिस से वो गुहार कर रहे हैं कि उन्हें अंदर जाने दिया जाए या किसी परिवार के सदस्य से बात करा दी जाए, ऐसा उनके बॉडी लैंग्वेज से प्रतीत हो रहा है। और ये देखिए खड़े होकर कह रहे हैं, अपनी पहचान बता रहे हैं और बता रहे हैं कि मैं परिवार का करीबी सदस्य हूं और अंतिम दर्शन करने का इच्छुक हूं। और यहाँ तमाम लोग जो बहुत सारे पहले से ही जो टीवी सितारे हैं, फ्रेंड सर्कल के हैं, वो काफी देर से यहाँ पर खड़े हैं लेकिन बहुत लोगों को अंदर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। पारस भी यहाँ पर आकर खड़े हुए हैं लेकिन उनको अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। और इस बीच बहुत सारे जो फैंस हैं और जो टीवी को बहुत क्लोजली फॉलो करते हैं, टीवी सीरियल्स देखते हैं, रियलिटी शोज देखते हैं, वो पारस हो या अन्य कलाकार हो उनकी तस्वीरें भी कैद करना चाहते हैं। तो ये देखिए गेट पर खड़े हैं और कैमरामैन धर्मेंद्र दिखाएं किस प्रकार से गेट पर खड़े होकर वो पुलिस से निवेदन कर रहे हैं कि उन्हें अंदर जाने दिया जाए और काफी फोन कर रहे हैं वो अब किसी को। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि काफी ज्यादा दिक्कत भी लोगों को आ रही है जो अंतिम दर्शन के लिए आना चाहते थे। देखिए आम समय होता, कोरोना का समय नहीं होता तो बात अलग होती, तो निश्चित तौर पर किसी हॉल में या किसी जगह पर एक अंतिम दर्शन के लिए कार्यक्रम का भी आयोजन होता, वहां लोग अंतिम दर्शन कर सकते थे, जो फैंस है वो भी शायद अंतिम दर्शन कर सकते थे। लेकिन कोविड प्रोटोकॉल का समय है और यहाँ पे कोरोना नियमों को भूलना नहीं है, कोरोना के केसेस भी कम नहीं है, तो ऐसे पर सावधानी बरतनी जरूरी है। और मुंबई पुलिस ने पहले ही ये जानकारी दी थी कि सीमित संख्या में जो लोग हैं वो अंतिम संस्कार का हिस्सा बने, इसीलिए जो यहाँ पर लोग आ रहे हैं वो यहाँ पर गेट तक पहुंच तो जा रहे हैं लेकिन यहाँ से अंदर नहीं जा पा रहे जब तक कि परिवार के सदस्य पहले से आकर उन्हें रिसीव ना करें। और अंदर शांति पाठ चल रहा है और इसके बाद आपको बता दें कि अंतिम संस्कार की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और फिर जो इलेक्ट्रिक क्रेमेटेरियम है उस इलेक्ट्रिक क्रेमेटेरियम में उन्हें पंचतत्व में विलीन किया जाएगा। और हम तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से जो तमाम टीवी एक्टर्स हैं और उनके साथी कलाकार हैं, दोस्त हैं, इंडस्ट्री के दोस्त हैं, उनके जिम पार्टनर हैं, जिम में उनके साथ दोस्ती है या बहुत लंबे समय से उनको जानते हैं, वो यहाँ पर लोग पहुंचे हुए हैं। पर देखिए गेट बंद है, फोन कर रहे हैं, पारस जो है वो फोन कर रहे हैं कि कोई व्यक्ति अंदर से आए और उन्हें अंदर लेकर जाए। तो ये दिक्कतें भी आती हैं और हालांकि अंदर काफी ज्यादा संख्या हो गई है, ऐसी हमें जानकारी मिल रही है। परिवार के सदस्यों की संख्या बहुत ज्यादा है, करीबियों की संख्या भी बहुत ज्यादा है और जो ब्रह्मा कुमारी से आए हुए लोग हैं, जुड़े हुए लोग हैं, वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए थे, वो भी यहाँ पर शांति पाठ के लिए बैठे हुए हैं। तो बहुत ज्यादा भीड़ नहीं होनी चाहिए, इसका भी ख्याल रखना है। पर जो करीबी है, एक आस्था, एक अपनापन, एक लगाव तो होता है कि अंतिम दर्शन कर सके, एक बार आखिरी बार चेहरा तो देख सके, क्योंकि पिछली बार जब मिले होंगे तो निश्चित तौर पर मुस्कुराता हुआ चेहरा देखा होगा, पर इस बार जो चेहरा देख रहे हैं वो हमेशा के लिए शांत चेहरा देख रहे हैं। जो बिल्कुल, तो पंचतत्व में विलीन होने वाला है पार्थिव शरीर सिद्धार्थ शुक्ला का। जमीन का ये चमकता सितारा अब आसमान के लाखों करोड़ों टिमटिमाते सितारों में ही नजर आ पाएगा।